ड्रैगन बॉल डाइमा एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। आरिंसु के कहने पर माजिन कू तामागामी नंबर 1 को चैलेंज कर देता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ ड्रैगन बॉल लेने आया हूँ। जिसके बाद तामागामी नंबर 1 और माजिन कू की फाइट शुरू हो जाती है। तो थोड़े वियर्ड पोज मारने के बाद माजिन कू सीधा अटैक कर देता है और इनकी शुरुआत की हैंड टू हैंड कॉम्बैट बिल्कुल ही एक तरफा लग रही थी, जिससे तामागामी नंबर 1 अपने एक ही हाथ का यूज करके उसके सारे अटैक को ब्लॉक कर दे रहा था। और ऐसा देखकर माजिन कू के पसीने छूटने लगे। जिसके बाद बू अपना अगला अटैक एनर्जी बॉल ऊपर आसमान में लॉन्च करता है, जो कि सीधा घूमकर तामागामी नंबर 1 की तरफ बढ़ता है, जिसे कि तामागामी नंबर 1 अपने 100 शेप्ड स्वॉर्ड से बड़े आसानी से काट देता है। और यहीं पे सीन शिफ्ट हम देखते हैं कि गोकू और उनकी पंटर वॉप समा की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि अब उनका सफर थर्ड डीमन वर्ल्ड में यहीं तक का था। अब उनका अगला डेस्टिनेशन था सेकंड डीमन वर्ल्ड। जिसके बाद फिर वॉप समा पिन नंबर पूछते हैं और ग्लोरियो सही सही पिन नंबर बता भी देता है, पर वॉप समा फिर दोबारा कहते हैं ये शिप तो मिलिट्री फोर्स की है और तुम तो मिलिट्री फोर्स के बंदे लग नहीं रहे हो। जिस पर पेंजी कहती है हम मिलिट्री फोर्स के फैमिली मेंबर्स हैं, जिसे सुनकर वॉप समा भी उन्हें अलाउ कर देते हैं आगे ट्रेवल करने के लिए। जिसके बाद वो जैसे ही सेकंड डीमन वर्ल्ड के गेट की तरफ बढ़ते हैं, सुप्रीम काई के मन में एक सवाल आता है और उनका सवाल ये था कि ये प्लेन और पिन नंबर का यूज करके वो किसी भी डीमन वर्ल्ड में जा सकते हैं, तो क्यों ना सेकंड डीमन वर्ल्ड की जगह डायरेक्टली फर्स्ट डीमन वर्ल्ड चलते हैं। जिस पर गोकू कहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ड्रैगन बॉल कलेक्ट नहीं कर पाएंगे और अगर उन्हें अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना है तो इसके लिए उन्हें सेकंड डीमन वर्ल्ड जाना पड़ेगा, जिससे कि ग्लोरियो भी एग्री करता है। पर फिर गोकू कहता है कि मुझे डेंडे की चिंता हो रही है। जिस पर सुप्रीम काई कहते हैं जैसा मैंने पहले कहा था कि उन्होंने उसको अगवा किया है, वो भी बिना मारे। इसका मतलब ये है कि वो डेंडे को किसी खास मकसद के लिए बचा कर रखे हैं और वैसे भी यहाँ नामक बहुत वैल्यूएबल होते हैं, इसलिए हमें डेंडे की चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस पर गोकू कहता है तो फिर फैसला हो गया, चलते हैं सेकंड डीमन वर्ल्ड। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है वापस थर्ड डीमन वर्ल्ड की तरफ, जहाँ वजीटा लोग को उनकी शिप वापस मिल गई है और वो भी सेकंड डीमन वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। पिक्लो कहता है वजीटा से अगर हम डेंडे को बचा भी ले तो जब तक वो बेबी है तब तक हम ड्रैगन बॉल का यूज नहीं कर सकते। जिस पर वजीटा कहता है वो बेवकूफ कैकरॉट सही कह रहा था, यहाँ के ड्रैगन बॉल को यूज करना ही सही रास्ता है। हाइबिस फिर कहता है बुल्मा से तुम्हारी स्किन काफी स्मूथ है। जिस पर बुल्मा एकदम सातवें आसमान पर और कहती है अच्छा तुम्हें भी लग रहा है, मैंने भी ये नोटिस किया, मुझे लगता है कि मुझे अब बड़ा होना ही नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। जिस पर हाइबिस कहता है मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ, जिसे सुनकर वजीटा की हालत खराब हो जाती है और कहता है साले चुप हो जा, हम शादीशुदा हैं। जिस पर हाइबिस कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइबिस फिर बुल्मा से कहता है कि तुमने काफी अजीब बालों वाले आदमी से शादी की है। जिस पर वजीटा कहता है हाँ बालों के मामले में तुम तो मत ही बोलो। वजीटा आगे कहता है कि मैं ऐसे ही बच्चा बनकर नहीं रह सकता। जिस पर बुल्मा कहती है हाँ ठीक है तुम बड़े हो जाओ, मुझे ऐसे ही छोड़ दो। पर भाई को वो पसंद नहीं था और कहता है कि नहीं हम दोनों एक साथ बड़े होंगे। जिस पर हाइबिस कहता है ओ अच्छा इसका मतलब तुम्हें बड़े बूट्स पसंद हैं। जिस पर वजीटा कहता है चुप हो जा भाई, और तभी पीछे बैठा पिक्कोलो कहता है इसका मतलब हाइबिस सही कह रहा है। जिस पर वजीटा कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम सब एक साथ बड़े होंगे और फिर वापस अर्थ पर जाएंगे। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है वापस फर्स्ट डीमन वर्ल्ड की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि माजिन कू और तामागामी नंबर 1 अभी भी फाइट कर रहे हैं और यहाँ माजिन कू कई सारे अटैक अपने बारी बारी तामागामी नंबर 1 पर लॉन्च करता है, जिसे तामागामी नंबर 1 बड़े आराम से रोक लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सेकंड डीमन वर्ल्ड की तरफ, जहाँ हम देखते हैं गोकू और उसकी पंटर सेकंड डीमन वर्ल्ड पहुंच चुकी है और ये सारी चीजें किंग गोमा लाइव अपनी टीवी पर देख रहा था। गोकू कहता है सुप्रीम काई से आप तो यहाँ बहुत समय बाद आ रहे होगे। जिस पर सुप्रीम काई कहते हैं हाँ काफी समय हो गए, यहाँ पर आकर पुरानी यादें ताजा हो गयी। थर्ड डीमन वर्ल्ड की तरह यहाँ सेकंड डीमन वर्ल्ड की एयर हैवी नहीं थी, इसलिए वो लोग काफी तेजी से उड़ पा रहे थे। सुप्रीम काई फिर ग्लोरियो से पूछते हैं क्या यहाँ अभी भी क्राकेंस मौजूद हैं? जिस पर ग्लोरियो कहता है हाँ यहाँ पर तो कई सारे क्राकेंस हैं। जिस पर गोकू की जिज्ञासा जाग उठती है और वो पूछता है सुप्रीम काई से कि ये क्राकेंस हैं क्या? सुप्रीम काई फिर बताते हैं कि क्राकेंस एक जाइगेंटिक सी मॉन्स्टर होते हैं और अगर कोई गलती से भी समुद्र के नजदीक उड़ता है तो क्राकेंस सीधा अटैक करके उन्हें जिंदा निकल लेते हैं। पेंजी फिर आगे कहती है मैंने भी सुना है उनके बारे में, वो मॉन्स्टर्स इतने बड़े होते हैं मानो चलता फिरता टापू, उनके पास बड़े बड़े पंजे होते हैं और अगर उन्हें तुम बॉम्ब से भी अटैक करो। और इससे पहले कि पेंजी अपना स्टेटमेंट पूरा कर पाती, गोमा के मिलिट्री फोर्स के बंदे इन पर अटैक कर देते हैं और क्योंकि ग्लोरियो को मिलिट्री प्लेन उड़ाने की आदत नहीं थी इसलिए वो उन पर पलटवार नहीं कर पा रहा था और देखते ही देखते इनकी प्लेन की स्थिति खराब होने लगी थी। जिस पर गोकू उस प्लेन के पीछे का दरवाजा खुलवाकर उन पर सीधा टूट पड़ता है और फिर बारी बारी सभी प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उधर गोकू के लाइफ कारनामे देखकर गोमा और डेगेसु एकदम शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद गोमा सभी मिलिट्री फोर्स को फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में असेंबल होने का आदेश दे देता है। तो फाइनली मिलिट्री फोर्स से छुटकारा पाने के बाद पेंजी और सुप्रीम काई काफी खुश हो रहे थे, पर उनकी खुशी बहुत देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि समुद्र से काफी नजदीक उड़ान भरने के कारण क्राकन उन पर अटैक कर देता है। तो
पहले जब क्राकन उनके शिप को निगलने की कोशिश करता है तब तो वो बच जाते हैं, जिसके बाद क्राकन अपने पंजे का यूज करके उनके शिप को पकड़ लेता है, जिस पर कि गोकू उन तीनों को जल्द से जल्द प्लेन खाली करने के लिए बोलता है। पेंजी को याद आता है कि कुछ उसका कीमती सामान प्लेन में ही छूट गया है, जिसको लेने के लिए वो वापस प्लेन में घुस जाती है। और उस समय हालात ऐसे थे कि क्राकन कभी भी उस शिप को निगल सकता था, इसलिए गोकू डिसाइड करता है कि वो भी जाकर पेंजी की मदद करेगा और उसे वहाँ से बचा कर ले आएगा। फिर क्राकन के प्लेन निकलने के बाद तक भी गोकू पेंजी का साथ नहीं छोड़ता है और उसे क्राकन के मुंह से जिंदा निकाल कर लाता है। फिर थोड़ा सांस लेने और रिलैक्स होने के बाद सुप्रीम काई को याद आता है कि ड्रैगन बॉल तो शिप में ही रह गई थी। एंड गेस व्हाट, पेंजी जिस सामान को लेने के लिए वापस प्लेन में गई थी वो ड्रैगन बॉल ही था। और ये पूरा हादसा लाइव टेलीविजन पर देखने के बाद गोमा अफसोस करता है कि काश वो क्राकन ड्रैगन बॉल खा लिया होता। जिसके बाद सुप्रीम काई और बाकी सब डिसाइड करते हैं कि वो नामिक प्लेनेट पर रुककर वेजिटा और बाकी लोग का वेट करेंगे और उनके आने के बाद अपनी जर्नी रिज्यूम करेंगे। तभी हमें दोबारा माजिन कू और तामागामी नंबर 1 की एक फाइट की झलक दिखाई जाती है, जहां अब माजिन कू का कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा था और वो लिटरली डर के मारे तामागामी नंबर 1 से दूर भाग रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और बाकी सभी सेकंड डीमन वर्ल्ड में जहां नामिक लोग रहते थे वहां पहुंच चुके हैं और वो जगह हूबहू प्लेनेट नामिक जैसी दिख रही थी, जिसका मतलब ये है कि वो सेकंड डीमन वर्ल्ड से ही पेड़ पौधे ले गए थे प्लेनेट नामिक पर, ताकि उनका घर बिल्कुल सेकंड डीमन वर्ल्ड जैसा ही दिखे। पर फिर उन्हें अफसोस भी होता है कि उनकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई, क्योंकि फ्रीजा ने पूरा प्लेनेट तबाह कर दिया था। तो अब गोकू को लग चुकी थी भूख और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं था, क्योंकि उनका सारा खाना प्लेन के साथ क्राकन के पेट में था। जिसके बाद गोकू को याद आता है कि उसने थर्ड डीमन वर्ल्ड पर जो बग्स खरीदे थे वो अभी भी उसके पास हैं और वो डिसाइड करता है कि वो एक रिवाइव बग खाकर अपना पेट भर लेगा। पर पेंजी गोकू को मना करती है और कहती है ये केवल स्टेमिना रिवाइव करने के लिए, इससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। पर गोकू कहाँ मानने वाला था, वो तो बाकियों को भी ऑफर कर रहा था पर कोई भी बग खाने को तैयार नहीं था। जिसके बाद गोकू वो बग खा लेता है और उसे रियलाइज होता है कि वो काफी एनर्जेटिक फील कर रहा है और उसका पेट भी थोड़ा बहुत भर गया है। थोड़ी देर बीतने के बाद गोकू रियलाइज करता है कि वेजिटा और बाकी सब भी सेकंड डीमन वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं। जिसके बाद गोकू उन्हें लेने के लिए उनके पास चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है वेजिटा और बाकी लोग की तरफ, जहाँ बुल्मा पूछती है पिकोलो से तुमने तो ये जगह काफी मिस की होगी, जिस पर पिकोलो रिप्लाई देता है कि मुझे यहाँ पे कुछ याद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं मेरे पिता रहते थे। तभी हाइबेस देखता है कि गोकू उनकी तरफ आ रहा है और वो कुछ अजीब से इशारे भी कर रहा था और ये इशारे उन्हें क्राकन से अवेयर करने के लिए था, पर अफसोस उन्हें ये समझ नहीं आता है। जिस पर कि पिकोलो उसे गेट खोलकर अंदर बुलाने के लिए कहता है और प्लेन के अंदर आते ही गोकू उन्हें अवेयर करता है कि भाई सी के थोड़ा ऊपर उड़ो वरना ओशियन में बैठा मॉन्स्टर तुम सबको खा जाएगा। जिस पर वेजिटा एकदम चौड़ में कहता है खुद को देखो, अब तुम छोटे मोटे मॉन्स्टर से भी डर रहे हो। और इतना कहते ही उनके सामने क्राकन प्रकट हो जाता है और जैसे तैसे बच बचाकर वो लोग वहाँ से बच के निकलते हैं। जिसके बाद गोकू कहता है क्यों, मैंने कहा था ना अभी इस कंडीशन में हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उस मॉन्स्टर से फाइट कर पाए। जिसके बाद बुल्मा हाइबिस पर चिल्लाने लगती है कि वो ध्यान से प्लेन नहीं उड़ा रहा, जिस पर हाइबिस कहता है मेरी कोई गलती नहीं है, मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। पिक्कोलो फिर गोकू से कहता है तो क्या तुम यहाँ हम सबको मॉन्स्टर से अवेयर करने के लिए आए थे? जिस पर गोकू कहता है अरे ऐसा नहीं है, वो हमारा प्लेन इसी मॉन्स्टर ने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हम सब वेट कर रहे हैं कि तुम लोग आओ और हम सबको राइड दो। सीन शिफ्ट होता है फर्स्ट डीमन वर्ल्ड की तरफ, जहां माजिन कू इज्जत के साथ तामागामी नंबर 1 से माफी मांगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, इसलिए मैं हार मानता हूँ। जिसके बाद माजिन कू आरिंसू के पास जाता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं उसे हरा नहीं पाया। फिर वो दोनों प्लेन में बैठकर निकल जाते हैं। प्लेन में आरिंसू कहती है मैं तुमसे काफी निराश हूँ और मैं तुम्हें फायर करती हूँ। जिस पर माजिन कू कहता है अरे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बात ये है कि तामागामी नंबर 1 कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और मैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अच्छा गा सकता हूँ और मैं काफी फास्ट हूँ, इसलिए शॉपिंग के टाइम पे मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। जिसको सुनकर आरिंसू बहुत ही निराश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं पिक्कोलो, वेजिटा, गोकू बाकी सभी गैंग को ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पहुँचने पर गोकू पूछता है पिक्कोलो से तुमने तो काफी मिस किया होगा इस जगह को। जिस पर पिक्कोलो कहता है कि मैंने बुल्मा को भी यही सेम बात बताई थी, मैं तब पैदा हुआ जब मेरे पिता ये जगह छोड़ चुके थे, पर अब क्योंकि तुमने मेंशन कर दिया ये बात तो वैसे ये तो है ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। जिस पर सुप्रीम काय कहते हैं इस जगह को छोड़कर जाने का फैसला काफी मुश्किल रहा होगा और सुप्रीम डीमन किंग्स हमेशा से मतलब ही रहे हैं और क्योंकि नामिक के पास कई सारे एबिलिटीज होते हैं इसलिए उन्हें वैल्यूएबल माना जाता है, जिसके रिजल्ट में उन्हें स्लेव से थोड़ी ज्यादा इज्जत दी जाती है। जिसके बाद पेंसी सुप्रीम काय से पूछती है कि तुम भी तो सेकंड डीमन वर्ल्ड से बिलोंग करते हो ना? जिस पर सुप्रीम काय कहते हैं हाँ, पर यहाँ से वो जगह काफी दूर है। जिस पर बुल्मा कहती है अच्छा तो तुम उन लोगों में से हो जिसने डीमन वर्ल्ड को छोड़ दिया था, पर तुम लोगों ने ऐसा किया क्यों था? जिस पर सुप्रीम काय कहते हैं ये कहानी थोड़ी लंबी है तो क्या मैं बताऊं तुम लोग को? गोकू कहता है अरे रहने दो कोई बात नहीं।
बुल्मा कहती है अरे नहीं नहीं, सुनाओ सुनाओ, हम सुनेंगे। जिसके बाद सुप्रीम काई अपनी स्टोरी सुनानी शुरू करते हैं कि बहुत साल पहले एक अच्छे सुप्रीम डीमन किंग ने सोचा कि क्यों ना डीमन रेल्म को एक्सपेंड किया जाए। इसलिए उसने सुपर मार्जिन राइमूस को कई सारे यूनिवर्स क्रिएट करने का ऑर्डर दिया और आज भी सभी यूनिवर्स में हाईएस्ट अथॉरिटी राइमूस की है। जिसके बाद राइमूस ने कई सारे यूनिवर्स क्रिएट किए और ढेरों मार्जिन ने उन यूनिवर्स में मूव करना शुरू कर दिया। जिसके बाद राइमूस समा ने कुछ चुनिंदा ग्लिंड को चूज किया एज अ सुप्रीम गाय और उन यूनिवर्स को मॉनिटर करने के लिए बाहर भेज दिया। जिस पर बुल्मा कहती है तो क्या इसका मतलब यह है कि इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हर इंसान के पूर्वज मार्जिन है? सुप्रीम काई फिर कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर पृथ्वीवासी और साइयंस दोनों तुम लोगों के यूनिवर्स क्रिएट होने के बाद पैदा हुए। बात सुप्रीम काई आगे बताते हैं कि कई ग्लिंड के पूर्वज ने डिसाइड किया कि वो र्यूमस समा के प्लेनेट के आसपास सेटल हो जाएंगे और उस समय एक रेल्म से दूसरे रेल्म में ट्रेवल करने के लिए वॉर्प समा का यूज होता था। जिसके बाद आबुरा, जो कि डाबुरा का पूर्वज था, उसे बाहरी दुनिया के अटैक का डर सताने लगा और ऐसा ना हो इसलिए उसने वॉर्प समा को फ्रीली यूज करने पर प्रतिबंध लगा दिया। जिसके बाद जो ग्लिंड यहाँ बच गए थे उन्होंने आबुरा के इन फैसलों का कड़ा विरोध किया और धीरे धीरे वो सभी प्लेनेट छोड़कर बाहर बसने लगे। और सुप्रीम काई आगे बताते हैं कि उनके भी डीमन वर्ल्ड छोड़ने के बाद उन्हें एज अ सुप्रीम काई अपॉइंट किया गया अर्थ का और जिन 5 ग्लिंड ट्री से ग्लिंड पैदा होते थे धीरे धीरे वो सभी ट्रीज भी मर गए थे। जिसका मतलब ये है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब पूरे यूनिवर्स से सारे ग्लिंड एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। बुल्मा फिर पूछती है सुप्रीम काई से कि क्या तुम्हें अपने होम जाने का मन नहीं है? जिस पर सुप्रीम काई कहते हैं वहाँ पर अब कुछ बचा नहीं है तो जाकर भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद वेजिटा एकदम एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, हमें जल्द से जल्द नेक्स्ट तामागामी को हराकर ड्रैगन बॉल हासिल करनी चाहिए। जिसके बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो सब एक साथ एक ही प्लेन में बैठकर अगले तामागामी की तरफ बढ़ेंगे और क्योंकि हाइबिस नया था सेकंड डीमन वर्ल्ड में तो प्लेन अब ग्लोरियो उड़ाएगा। तो जैसे ही उनकी प्लेन उड़ने के लिए तैयार रहती है तो हम देखते हैं कि नेवा वहां प्रेजेंट था। अब उसका वहां प्रेजेंट होने का क्या इंटेंशन है वो तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि यहीं पर एपिसोड 10 समाप्त हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।